नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली को बहुत जल्दी दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष मिल जाएगा। लंबे समय से आम आदमी पार्टी की कारगुजारियों के कारण दिल्ली के अंदर कोई महिला आयोग अध्यक्ष नहीं था। स्वाति मालीवाल को जब राज्यसभा भेज दिया आम आदमी पार्टी ने, इसके बाद से ही इस आयोग को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। यानी कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं, जिनको न्याय चाहिए, जिनको न्याय के लिए न्याय की त्वरित जरूरत होती है, वो भटकती रहे, उससे आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना नहीं था। दरअसल आम आदमी पार्टी विशुद्ध रूप से राजनीति करने और राजनीति में कीचड़ उछालने के लिए आई थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इतने महत्वपूर्ण आयोग, महिला आयोग जैसे जो आयोग था, उसकी अध्यक्ष को भी नहीं चेंज किया, दूसरा अध्यक्ष नहीं बनाया। लेकिन आज दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली खासतौर पर दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर आई, और ये सुकून भरी बड़ी खबर दी गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने आज राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को प्राधिकरण या वैधानिक निकाय बनाने की आज सख्ती दे दी और इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी। अब सुनिए कि गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के एलजी इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं, और राष्ट्रपति की ओर से यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के तहत प्रदान किया गया है एलजी। केंद्र ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग गठित करने के पूर्ण अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को राष्ट्रपति की ओर से यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के तहत प्रदान किया गया है। वे अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के तहत अगले आदेश तक राष्ट्रपति की ओर से प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, और यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1999 के तहत लिया गया है। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास हुआ करता था। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के मुद्दे पर पहले से खींचतान चल रही है। एलजी और सीएम के पास अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार कानून भी ला चुकी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले साल दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी थी, जबकि सीएम केजरीवाल ने इसका विरोध किया था। इन मुद्दों पर दिल्ली सरकार की ओर से एलजी पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी पर टैक्स पेयर का पैसा दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अब केंद्र सरकार की ओर से एलजी की ओर और अधिकार दे दिए गए हैं। इससे एक नया विवाद जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का मालिक, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का सब कुछ होने का दावा किया करते थे अरविंद केजरीवाल, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, और उन्होंने आज दिल्ली के अंदर दिल्ली को प्रशासनिक तौर पर पंगु बना दिया है। एक आदमी की इच्छाएं इस कदर बलवती हो चुकी है कि उसने बजाय इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी पर अभी तक कब्जा किया हुआ है। तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, पता नहीं है कब वापस आएगा, लेकिन सीएम की कुर्सी से त्यागपत्र नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है, एक तो
कि पार्टी में जिसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है यानी अपनी पत्नी को, इसके लिए पार्टी तैयार नहीं है। संगठन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। दूसरा कि उसे ये पता है कि जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया तो मैं सचमुच वाला आम आदमी हो जाऊंगा, और अगर सचमुच वाला आम आदमी हो गया तो समझो कि उसके सारे अधिकार छिन जाएंगे, उसको कहीं पर भी ए कैटेगरी नहीं मिलेगी और वो बुरी तरीके से त्रस्त हो जाएगा। यानी कि तिहाड़ जेल से लेकर लाने ले जाने में जितनी भी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को अभी बतौर मुख्यमंत्री के मिली हुई हैं, वो सुविधाएं सारी बंद कर दी जाएंगी, हट जाएगी। इसके बाद वो एक विशुद्ध रूप से एक आम आदमी हो जाएगा, और आम आदमी होना सबसे कठिन कठिन काम है। जो कि आम आदमी बनने का ये ड्रामा करता था नौटंकीबाज अपनी चोर मंडली के साथ, वो सारा खत्म हो जाएगा। और इसलिए ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है दिल्ली के से। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर सारे प्रशासनिक कार्य रुके पड़े हैं। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि आधिकारिक रूप से जो दिल्ली का सबसे बड़ा मंत्रालय और सबसे ज्यादा जिसको दिल्ली के लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है, वो समाज कल्याण मंत्रालय भी खाली पड़ा है बिना मंत्री के। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग, जिसमें कि दिल्ली की आधी आबादी के साथ अगर कोई भी घटनाक्रम होता था तो 181 एक हेल्पलाइन जो स्वाति मालीवाल ने शुरू की थी, वो भी अब बेकार हो चुकी है और महिलाएं भटक रही हैं, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है आयोग में। ऐसे में इसी तरीके से जो बिजली नियामक जो आयोग है वो भी खाली पड़ा है, वो भी बिना अध्यक्ष के पड़ा है। तो ऐसे में जब एलजी को यह अधिकार दिए गए हैं तो इसके बाद इन सभी आयोग और बोर्डों को अपने अपने अध्यक्ष मिल जाएंगे, और एलजी अब बहुत तेजी से इस पे काम करते हुए इनके अध्यक्षों चेयरमैनों की नियुक्ति करेंगे। ये एक बड़ा अच्छा फैसला केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार की वजह से जो भी पीड़िताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो दर दर भटकती ना रहे, उनको एक ही जगह पर इंसाफ आसानी से उपलब्ध हो पाए। और संभवतः ये भी कोशिश होगी एलजीबी सक्सेना की कि हो सकता है कि ये आने वाले समय में कोई ऐसा अध्यक्ष महिला आयोग को दे जो सचमुच महिलाओं की केयर कर पाए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।